एक लेटेस्ट अपडेट है कि एफबीआर ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है कि वो तमाम लोग, तमाम कंपनीज या बिजनेस जिन्होंने अपने आप को ई इनवाइस पे रजिस्टर करवाना था और अगर नहीं करवाया, अब उनको पेनल्टी के यानी कि जुर्माने के जो नोटिस हैं वो जारी होंगे। ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है जो कि जारी किया गया है। इस पर डेट तो वैसे 18 जुलाई की लिखी हुई है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट आज सर्कुलेट हुआ है और इस पे जो जितने भी टैक्स ऑफिस हैं उन सबको भेजा गया है। जो इनका ऑफिस है, एफबीआर का मेन ऑफिस है, वहाँ से जो जितने भी एलटीओज हैं, आरटीओ हैं, एमटीओ हैं, सीटीओ हैं, यानी कि तमाम ऑफिस को जारी किया गया है। इसको अगर आप स्टडी करेंगे तो इसमें बड़ा क्लियरली मेंशन है कि अगर जिन लोगों ने ई इनवाइस में रजिस्टर्ड होना था और नहीं हुए, उनको पेनल्टी के जो नोटिस हैं वो जारी करें। ये बड़ा क्लियरली मेंशन है। अब पेनल्टी कितनी है? मैक्सिमम इसमें जो पेनल्टी है वो 3 मिलियन तक है, यानी कि पहली पेनल्टी डिफरेंट है, दूसरी पेनल्टी डिफरेंट है, तीसरी पेनल्टी डिफरेंट है और जो एंड पे पेनल्टी है वो 3 मिलियन के करीब है। सबसे पहले जो पेनल्टी चार्ज की जाएगी वो 5 लाख है, उसके बाद जो पेनल्टी है वो 1 मिलियन है यानी कि 10 लाख है, फिर 2 मिलियन यानी कि 20 लाख है और एंड पे जो पेनल्टी है वो 3 मिलियन है। अगर फिर भी कोई अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाता तो फिर उसका जो बिजनेस है वो सील कर दिया जाएगा। ये बड़ा क्लियरली मेंशन है। अगर आप सेक्शन 39A और 40C4 को स्टडी करेंगे तो वहां पे बड़ा क्लियरली मेंशन है कि अगर कोई ये काम नहीं करेगा तो उसको किस किस तरह पेनल्टी चार्ज की जाएगी और उसका जो बिजनेस है वो सील कर दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि एफबीआर ने ई इनवाइस के ऊपर एसआरओ जारी किया। जैसे पॉइंट ऑफ सेल है, पॉइंट ऑफ सेल रिटेलर के लिए था, ई इनवाइस जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है उन सब के लिए है। अब सवाल ये है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो ऑलरेडी मैनुअल काम कर रहा है, उसका बिजनेस थोड़ा है और वो सेल टैक्स में किसी वजह से रजिस्टर्ड है क्योंकि उसने स्टॉक लेना है, उसको स्टॉक नहीं मिलता या फर्दर टैक्स चार्ज होता है, वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाता है। अब उसका मैनुअल खाता है, उसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके पास टीम नहीं है, तो वो अपने आप को सॉफ्टवेयर के साथ, ई इनवाइस के साथ कैसे इंटीग्रेट करेगा? उसके पास तो इतनी मैन पावर नहीं है, आईटी की टीम नहीं है, वो कैसे इंटीग्रेट करेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका अभी तक एफबीआर ने कोई एड्रेस नहीं किया। उसके बाद होलसेलर है, उसके पास भी कोई, अगर वो मैनुअल काम कर रहा है, पुराने काम कर रहे हैं, तो वो उसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, खाते हैं, उसमें रजिस्टर्ड पे चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसके ऊपर एफबीआर ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्यूमेंट ठोस दिया जाता है कि आप इसको इंप्लीमेंट करें और आप नहीं करेंगे तो आपके पास जुर्माना है, लेकिन जो एक्चुअल में जो बिजनेस कर रहे हैं उनके जो मसले मसाइल हैं वो पता ही नहीं है उनको। वो प्रैक्टिकली ग्राउंड से बड़ा दूर होता है डॉक्यूमेंट। इसी तरीके से अगर एक मैन्युफैक्चरर है और वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर एक बड़ा सेटअप होता है, उनके पास मैन पावर होती है, रिसोर्सेज होते हैं, लोग होते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये होना था कि मैन्युफैक्चरर से स्टार्ट किया जाए। जब मैन्युफैक्चरर सारे इंस्टॉल कर लें, सिस्टम मैच्योर हो जाए, तो मैन्युफैक्चरर सपोर्ट करें डिस्ट्रीब्यूटर को या होलसेलर को कि जी आप इंस्टॉल करवाएं। वो इंस्टॉल करवाएंगे, उनको सपोर्ट करें, उनको मैन पावर दें, उनको जो है, चूंकि बिजनेस पार्टनर है। तो अब ऐसा नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये अपनी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, ये अपनी कर रहे हैं, लेकिन एफबीआर साथ ही डरा रहा है कि जी पेनल्टी चार्ज हो जाएगी। बहरहाल इस पे 31 जुलाई तक की डेडलाइन थी, जो कि नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर थे, मतलब कंपनी के अलावा, पीवीटी कंपनी के अलावा जितने भी टैक्स पेयर थे, रिटेलर्स के अलावा, उनकी डेडलाइन थी 31 जुलाई। तो अब आप फौरी तौर पे 1 अगस्त को या 31 जुलाई को, यानी कल ही एक्सटेंशन लें। जो कमिश्नर है उसके पास पावर है कि वो 60 दिन की एक्सटेंशन आपको दे सकता है, पहले 1 महीने के लिए, फिर दूसरे महीने के लिए। इस तरीके से 60 दिनों में हो सकता है अब इस डॉक्यूमेंट को चैलेंज कर दिया जाए। जैसे मैंने आपको बताया था केपीके यानी कि पेशावर हाईकोर्ट का डिसीजन आया था, जो डिसीजन तो अभी खैर नहीं आया था, स्टे आया था। अब फर्दर उसके ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि क्या हियरिंग थी, उस पर स्टे ऑर्डर जारी किया गया था, ये नहीं हो सकता। अब पंजाब में भी ऐसा होगा आने वाले दिनों में, लेकिन अभी के लिए ये है कि अभी आपने ये जारी कर दिया है कि जी अगर कोई नहीं करेगा तो उसको पेनल्टी नोटिस जारी करें। पेनल्टी मैंने आपको बता दी है, पहले 5 लाख है, फिर 10 लाख है, फिर 20 लाख है, फिर 30 लाख है। अगर फिर भी आप नहीं करते तो फिर बिजनेस को सील किया जाएगा। अपने आप को अवेयर कर लें, फौरी तौर पर एक्सटेंशन लें, इसको आप थोड़ा सा सीरियस ले लें। आने वाले दिनों में इसके ऊपर कोई अपडेट होगी, केस फाइल किया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।